हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ग्रुप डी से संबंधित यानी कि रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर करवाता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सवाल लिया है समचतुर्भुज से। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए, याद रखिएगा इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। और ये होते हैं दोस्तों इसके विकर्ण जो एक दूसरे को परस्पर काटते हैं। इन विकर्णों में से हम इसे बोलते हैं पहला विकर्ण D1, इसको D1 मान लेते हैं, और इस विकर्ण को बोलते हैं हम दूसरा विकर्ण D2। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना दोस्तों, विकर्णों का गुणन, ठीक है, या गुणनफल या गुणन। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 विकर्ण क्या है दोस्तों, क्या माने मैंने D1 और D2, तो आप इसे कह सकते हैं D1 इंटू D2। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो अब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 15 वर्ग सेंटीमीटर, और वो होता क्या है क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल। ये क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों। और ये कितना दे रखा है आपको 15, तो ये यानी कि इसके बराबर होगा। आगे देखिए, इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आप D1 को 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो D2 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक विकर्ण में D1 को 5 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है। तो देखिए एक आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो दूसरा विकर्ण D2 आपको निकालना है, बराबर में 15। सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 5 के पार से 15 को काट सकते हैं, हाँ देखिए 5 तिया 15। अब ये लिखा है, कितना लिखा है 1/2 गुणे में D2 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 का गुणा हो जाएगा दोस्तों 3 में, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर, 3 दूनी 6, यानी कि इसका दूसरा विकर्ण क्या होगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होंगी। तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है और दोनों विकर्णों की लंबाइयां बतानी है। इससे पहले जो हमने सवाल किया था दोस्तों, तो मैंने वहां आपको बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, बताया था ना 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये कितना दे रखा है आपको 144 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा 144 के, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 144 समचतुर्भुज का, और क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ से यहाँ कहा उसने कि एक विकर्ण, आपने विकर्ण क्या माने D1 और D2, कह रहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है। यदि दोस्तों D2x है तो D2x है तो हम D1 को 2x नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखिए एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ D1 और D2 की वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए 1/2 D1 का मान कितना है 2x और D2 का x माना हमने बराबर 144। देखिए इस 2 से 2 को काट सकते हैं, हाँ काट देंगे। आगे बढ़ते हैं, गुणा हो जाएगा दोस्तों x का x में, यह आ जाएगा x² बराबर 144। x² बराबर 144 है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 12, क्योंकि ये 12 का वर्ग है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं
12 का वर्ग है, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो 144 पे अंडर रूट लग जाएगा, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 12 का वर्ग है ये दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आपको दोनों विकर्ण बताने हैं, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देखिए यहाँ रखिए 12 दूनी 24, और यहाँ x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना 12, तो दोनों विकर्ण निकल कर आ गए। कितना आया, पहला विकर्ण होगा 24 और दूसरा होगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक वर्ग तथा एक वृत्त के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ आपसे सवाल में कह रहा है, एक वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक वर्ग और वृत्त, ये रहा वृत्त, इस मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, ठीक है ना। कह रहा है एक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ रखिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं हमेशा। यदि इसको मैं ए कहूंगा तो सभी ए कहलाएंगे, ठीक है ना, सभी को हम ए कहेंगे। यदि ये ए है भुजा तो सारी भुजा ए होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। और ये है इसकी त्रिज्या वृत्त की, मध्य बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनके क्षेत्रफल समान है। तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, क्या बोलते हैं हम, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है, दोनों क्षेत्रफल समान हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा यानी कि आपको ए निकालनी है, और वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, इनकी वैल्यू निकालनी है और उनके बीच अनुपात बताना है। तो हम ए निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में यदि इसके गुणे में मैं एक नहीं मान सकता, है एक तो है ही गुणे में, ठीक है ना, मैं इसके गुणे में एक मान लेता हूँ। देखिए अब ए स्क्वायर बराबर मैं कह सकता हूँ पाई है, और आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर मैंने कहा कितना है, पाई। अब देखिए यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पाई के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। फिर देखिए आर स्क्वायर बराबर 1, आर स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटेगा से चढ़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आर की वैल्यू भी एक आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी आ गई, यानी कि वर्ग की भुजा भी आ गई और वृत्त की त्रिज्या भी आ गई। अब कह रहा है वर्ग की भुजा ये रही, और वृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है, तो वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा क्या है, अंडर रूट पाई, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक, इनके बीच में अनुपात आपको निकालना है। तो ये निकल के आ गया अनुपात, अंडर रूट पाई अनुपात एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अजमेर और अहमदाबाद ग्रुप डी 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है परसेंटेज से। देखिए क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि इस कार्यालय में कुल कर्मचारी 100 हैं, ठीक है ना। कुल कर्मचारी कितने मान लिए मैंने, कुल कर्मचारी मान लिए मैंने 100। अब कह रहा है कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, तो 100 का 40% निकालेंगे क्या आएगा, 100 का 40% निकालेंगे, देखिए परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल तो क्या आएगा, 40 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो 100 का 40% निकालें कितना आएगा, 40 आएगा। और 40 क्या है, महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारी है दोस्तों, महिला कर्मचारी है यहाँ पर 40। 100 में से 40 महिला कर्मचारी हैं, तो पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष कर्मचारी होंगे दोस्तों, पुरुष कर्मचारी हो जाएंगे आपके 60। 100 में से 40 महिला हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 60 होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए अब यहाँ पता पड़ गया कि यहाँ पे 40 महिलाएं काम कर रही हैं ऑफिस में और 60 पुरुष। अब देखिए क्या कह रहा, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो हम देख लेंगे दोस्तों कि इसे कितने वोट मिले। देखिए 40 महिला थी और 40 महिलाओं में से 40% महिलाओं ने ही वोट किया, ठीक है। और आदमी कितने थे, पुरुष कितने थे, 60। और 60 में से कह रहा है 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, यानी कि 60 का 60%,
ये हो गया दोस्तों महिलाओं का वोट जो मुझे मिला है मतदान में, और ये है पुरुषों का। ठीक है ना, कह रहा है ना, देखिए उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, यानी कि 40 का 40% निकाल लेंगे और 60 का 60%। देखिए सॉल्व करते हैं, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, यानी कि 16 महिलाओं ने वोट किया है। ठीक है, और यहाँ परसेंट आएंगे तो यहाँ क्या आएगा, जीरो लगाएंगे यानी कि 100 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 6 36, यानी कि 36 पुरुषों ने किया है। तो कुल मत कितने मिले दोस्तों, कुल मत टोटल मत मिले हैं उसे 52। कितने, 52 मत मिले हैं। तो उसने कहा मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, तो दोस्तों टोटल मिले हैं 52%। कितने में से, कुछ कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी हैं 100, कुल कर्मचारी 100 हैं। ठीक है ना, और 52 लोगों ने वोट दिया, 52 लोगों ने वोट किया है मेरे पक्ष में, कितने में से, 100 में से। देखिए जिसमें से लगा हो, जिसमें से लगा हो, का लगा हो, उसे हम परसेंट में नीचे रखते हैं। तो ठीक है ना, 100 में से, 100 में से लगा है तो नीचे रख दिया, से 52 लोगों ने मेरे पक्ष में वोट दिया, और निकालना क्या है परसेंट में, इंटू 100% लगा देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 52%, यानी कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम में ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे की परीक्षा में, और हो सकता है कि आपको ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में टकरा जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तो उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों मैं यहां मान लेता हूं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मैंने मान ली x, और लड़कियों की संख्या मैंने मान ली y। ठीक है ना, अब देखिए विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कों की संख्या क्या है x, x का मतलब होता है गुणा 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, लड़कियों की संख्या कितनी है y, इसके के मतलब गुणा 1/4 के बराबर है। फिर से देखिए लड़कों की संख्या का 10%, लड़के कितने हैं x माने हमने, x का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, लड़कियां कितनी हैं y मानी हमने, इस y का 1/4 के बराबर है। तो वहां अब वो कह रहा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो हमको x अनुपात y निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यदि हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, जीरो से हम जीरो काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर 1 बचा, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ऑल सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के पाड़े से 5 बार और 2 के पाड़े से 2 बार कट जाएगा ये, तो ये क्या आ गया लिखकर, ये आ गया आपके पास x/5 बराबर y/2। ठीक है दोस्तों, x/5 बराबर y/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x बराबर में 5y। इस तरह की कंडीशन जब भी आपको दिखाई दे एग्जाम में तो याद रखिएगा x का मान होगा 5 क्योंकि ये y के गुणन में है, और y का मान क्या होगा 2 क्योंकि x के गुणन में है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप दोस्तों इसको और भी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका मान, ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ तक आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, बराबर में हो जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका मान। देखिए x का मान कितना है 5, यहाँ से निकल कर आ रहा है, यहाँ से भी वही निकल कर आ रहा है, y का मान भी 2 निकल कर आ रहा है, और यहाँ से भी देखिए y का मान 2 आ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कह रहा है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो लड़के क्या हैं x, और x की वैल्यू कितनी है 5, और लड़कियां कितनी है y, यानी कि इसका अनुपात कितना आएगा 5:2, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2018 में। जरूरी नहीं है कि आपसे 25 के 25 क्वेश्चन कठिन ही पूछे जाएं, कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछ लिए जाते हैं, और आप एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन तो परसेंटेज का है, लेकिन वो एग्जाम में इसे सिंप्लीफिकेशन के ग्रुप में डाल देता है, जहां से वो 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार के रखता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 60 का 15% क्या होगा, 60 का लिखते हैं, 60 का की जगह क्या आएगा गुणा 15% हमको निकालना है। ठीक है ना,
हमेशा का की जगह क्या रखिए आप, गुणा। अब देखिए परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 को काट देंगे, 5 के पाड़े से 15 कटेगा। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इस 2 के पाड़े से 6 को काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 2 तिया 6। क्या बचा, 3 के गुणे में 3 है, यानी कि 3 त्रिका 9। इसका राइट आंसर कितना आएगा, 9, ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे ही सवाल पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।